बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में आप किस तरह से केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको 2 डेज का प्लान देने जा रहा हूं। प्लान ए में बताऊंगा कि 85 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, किन चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन में परेशान है, घबराए हुए हैं यार कहीं केमिस्ट्री के पेपर में हम फेल ना हो जाए। अभी फेल नहीं होते आप, थोड़े से चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करके ना आप 70 तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो प्लान बी भी आपके साथ शेयर करूंगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। इसी वीडियो में इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं कर रहे वो भी प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी जितना हमसे हो सकता है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो जरूर प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पे ना पहले प्लान ए को समझें, साथ में टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा कि किस टाइम में कौन से चैप्टर्स आपने अच्छे से तैयार करने और इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे। प्लान ए में देखें, अगर आपने 85 तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। नंबर 1 पे एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना, हर चैप्टर के एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए गए वो एमसीक्यूज लाजमी तैयार करें, वहां से एमसीक्यूज आते ही आते हैं। प्लस आप एक काम करें, डिफरेंट बोर्ड्स के ना सिर्फ 15 से 16 पेपर से डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे कर लें, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। गारंटी दे रहा हूं, एक्सरसाइज के और पास पेपर एमसीक्यूज अगर आपको आते हैं तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, सारे एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाएंगे। ये काम आपने लाजमी करना है कि पास पेपर इकट्ठे कर लें। अब आ जाए जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो जो आसान चैप्टर्स है ना शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है। ये 4 चैप्टर्स आप तैयार कर लें, क्योंकि हर एक चैप्टर से 2-2 शॉर्ट आने हैं, तो आपके 8 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यहां पे कोई एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि यार मैंने थोड़े से शॉर्ट और भी करने हैं, टाइम मेरे पास है क्योंकि आपकी पहले तैयारी अगर है, तो आप यहां पे 10 वाले चैप्टर के शॉर्ट भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने इन 4 चैप्टर्स को तैयार कर ले, बाद में देखेंगे कि अगर टाइम बचता है तो फिर हम एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छा करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। ये होती है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तो यहां से आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, तो यहां से भी 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, यहां से 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे, तो 5, 15 और 16 ये 3 चैप्टर्स तैयार कर ले। यहां से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, जबकि आपने सिर्फ 6 करने होते हैं। तो यहां से भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ये है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सारे चैप्टर्स का पोर्शन, ठीक है। यहां से आपका शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इन चैप्टर्स पे आपने शॉर्ट के लिए से फोकस करना है। अब आ जाए लॉन्ग वाले पोर्शन में। यहां जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर जी कौन से हमें पेयर करने चाहिए, भाई यहां पे ना जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले तैयारी है, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा 4 पेयर लेके जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा करके जाते हैं। लेकिन पहले आप 3 पेयर्स पक्के करें, अगर टाइम बचे तो फिर 4 की तरफ जाइएगा। मैं आपको बता देता हूं आपने कौन से 3 पेयर्स यहां पे तैयार करने हैं जी। 7, 9, 7 + 9 का पेयर आप लाजमी तैयार कर ले। मैं आसान बता रहा हूं, ठीक है ना, 1, 2 अभी नहीं बता रहा। 7, 9 वाला लाजमी कर लें चैप्टर। इसके साथ 8 + 12 ये पेयर है, तो ये आप लाजमी तैयार कर लें। इसी तरह यहां पे कर लें 11 + 13, ये 3 पेयर आप पक्के तैयार कर लें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अटेम्प्ट हो जाएगा। 5 जो पहला होगा 1 + 2 का पेयर, वो बेशक ना करें, इस तरह लास्ट वाला भी ना करें। तो 6, 7, 8 जो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर होंगे ना, वो आपके इन चैप्टर्स को, इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से हो जाएंगे। तो लॉन्ग का पोर्शन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इनके कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो जरा ये आप स्क्रीन पे देख लें। चैप्टर नंबर 7 के, ये चैप्टर नंबर 7 के मैं आपके सामने टॉपिक शो कर रहा हूं। ये सिर्फ आप पढ़ ले, कवर कर रहे हैं, यहीं से लॉन्ग आएगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए कह रहा हूं। तो चैप्टर 7 के ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को अच्छे से बेटे तैयार कर ले। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आप, चैप्टर 9 के ये वाले टॉपिक्स आप कवर करें, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर ले, यहीं से लॉन्ग पक्का आएगा चैप्टर 9 से। इसी तरह से ये चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 के ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटे। इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट यहां पे ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी तरह ये चैप्टर 12 के देख लें जी। ये चैप्टर 12 के क्वेश्चंस हैं बेटे इंपॉर्टेंट, इनको भी नोट कर ले जल्दी से।
अब आ जाए चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से आपने कवर कर लेना है। यहां से आपका चैप्टर 11 का जो लॉन्ग आएगा वो हो जाएगा। ठीक है जी, इनको बेटे अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह से चैप्टर 13 में देखें तो ये आपके सामने 13 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से बेटे आप कवर कर लें कंप्लीटली तौर पे, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेयर करना है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेयर यहां पे करना है तो बेटे वो आप कर ले 1+2 वाला पेयर, जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, पहले इन 3 को पक्का करें, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इस पेयर की तरफ जाएगा। इस तरह से आप या अच्छे स्टूडेंट की जो 100% तैयारी हो जाएगी, उससे आपके 85 पूरे आ जाएंगे। अब आ जाए जी जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, थोड़ा सा करके अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, वो आ जाए प्लान बी की तरफ। 70 तक आप कैसे पहुंचेंगे भैया? आपने एमसीक्यूज वही तरीका एक्सरसाइज वाले प्लस पास पेपर एमसीक्यूज तैयार कर ले, आपके एमसीक्यूज सारे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो आप 4 चैप्टर्स के ये शॉर्ट तैयार कर ले। बेशक यहां से अगर 9 वाला ना भी हो, 3 चैप्टर के तैयार कर ले, 2 नंबर कम हो जाएंगे, खैर है, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कर ले। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 3 चैप्टर्स आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर ले। देखिए यहाँ पे हम कितने बता रहे हैं? 4। यहाँ पे एक चैप्टर हमने निकाल दी है, तो 3 चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, लाजमी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए शॉर्ट में पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहां से भी देखिए मैंने एक चैप्टर निकाल दिया, तो 15 और 16 सिर्फ ये कर लें, आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। थोड़ा सा ही काम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इन 2 चैप्टर्स को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। उसके बाद लॉन्ग वाले पोर्शन में आएंगे तो आपको 3 पेयर्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से भी आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि 1+2 वाला पेयर है, तो यहां से सिर्फ चैप्टर 1 तैयार कर लें, ये 2 की निस्बत ज्यादा आसान है। इतना तो हो जाएगा ना यार, 1 वाला तो हो जाएगा, तो सिर्फ चैप्टर 1 तैयार कर लें, बस एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहां पे आप 7+9 वाला पेयर, ये जो आपको बताया 7+9 वाला, ये 2 चैप्टर्स आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तैयार करने होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहां पे 11+13 वाला पेयर है, तो ये 2 चैप्टर्स भी आपको अच्छे से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने होंगे। तो देखें सिर्फ 5 चैप्टर्स आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से 100% तैयार कर लें, आपके ये यहां से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चैप्टर्स को तैयार कर लें, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज प्लस पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर लें, गारंटी दे रहे हैं आपके 70 तक आराम से मार्क्स आ जाएंगे। अगर कहीं इधर उधर से कोई शॉर्ट कर लिया एक्स्ट्रा, या कोई एमसीक्यू या एक पार्ट जो लॉन्ग का मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, तो आप इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो ये है प्लान ए और प्लान बी। अब आपको जो प्लान अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आए कि हाँ यार मैंने इतने मार्क्स लेने, उस प्लान को फॉलो करें। अब आपने पढ़ाई किस तरह से करनी है, देखें जी, आपके पास हाफ डे है मंडे, क्योंकि अभी आप फिजिक्स का पेपर दे गए हैं, तो आपके पास जो ये हाफ टाइम रह गया है ना, रात भी है, शाम भी है, रात भी है, तो उसमें डेस में सिर्फ एक चैप्टर आप उड़ा दें, मेहरबानी करें, कोई सा भी एक चैप्टर यहां से 7, 9, 8, 12, 11, 13, इन 6 चैप्टर्स में से कोई सा एक चैप्टर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इस टाइम में आराम से हो जाता है। तो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है चैप्टर 7, इसके आप शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करें। याद रहे एक्सरसाइज से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 75% तक, इंटरनल भी आते हैं, कभी कभार वो 30-35% तक आ जाते हैं, लेकिन 70% तक 100% कंफर्म होता है कि एक्सरसाइज से ही शॉर्ट आएंगे, वो आपने लाजमी तैयार कर लेने। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप इस चैप्टर 7 के लाजमी तैयार कर लें, जो आपके पास हाफ टाइम रह गया। अगर टाइम बच जाए तो पास्ट पेपर एमसीक्यूज 2, 1, 3 जितने मर्जी वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बचता टाइम तो कोई टेंशन नहीं है, हम आगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज का टाइम रख चुके हैं। यहां पे आप सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग को अच्छे से तैयार कर लें, सिर्फ एक चैप्टर, उसके बाद आप नींद पूरी कर लें, क्योंकि थकान होगी, थकावट है आपको। अब आ जाए जी अगले दिन ट्यूसडे, यहां से गेम स्टार्ट होगी। असल में 2 दिन है आपके पास, तो मंगल वाले दिन आपने क्या करना है, आपने डेयर स्टूडेंट्स 6 बजे तक, क्योंकि आपने 5:30 उठे, नमाज पढ़ी, वजू करके नमाज पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, 6 बजे तक आप फ्री हो गए। 6 से 6:30 बजे तक आपने नाश्ता कर लेना है, या आप 6:30 से 7 बजे तक भी जा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, वहां तक आप नाश्ता कर ले। लेकिन मैंने एक एवरेज टाइम सेट कर दिया है कि 6:30 से 10 बजे तक, ये तकरीबन आपके पास 3.5 घंटे बनते हैं। अगर आप 7 बजे भी पढ़ने बैठेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत है टाइम। तो 7 से 10 बजे तक कर ले, या 6:30 से 10 बजे तक। ये आपने क्या करना है, ये एक नहीं है, यहां पे 10 बजे लिख ले, ठीक है ना, यहां पे 10 बजे तक ये ऐसे कर ले, ठीक है ना, ठीक है। 10 बजे तक आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 9 के, ये मैंने चैप्टर मेंशन किया हुआ है, चैप्टर 9 के
शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग यहां पे तैयार कर लेते हैं इस टाइम में, टाइम बच जाता है आधा घंटा घंटा, तो फिर से कह रहा हूं आप क्या करेंगे, प्लस पास्ट पेपर एमसीक्यूज, एक पेपर सॉल्व कर लें, दो कर लें। अगर नहीं बचता टाइम तो पास्ट पेपर एमसीक्यूज अभी ना देखें, सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट को अच्छे तरीके से पक्का कर लें कि उनको दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। चैप्टर 8 आप करेंगे 10 से 1 बजे तक, ये भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 3 घंटे है। तो इसमें आप चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन उड़ा दें, प्लस आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लें। टाइम बच जाए तो पास्ट पेपर एमसीक्यूज 1 या 2 सॉल्व कर ले, नहीं बचता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे से तैयार कर ले, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो जाते हैं, आराम से तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर पहले तैयारी है फिर तो आपको यहां पे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, फिर आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अब आ जाए जी 1 से 2 बजे तक, ये जो आपके पास टाइम है ना, ये आपके पास है जी थोड़ा सा रेस्ट आप करेंगे। रेस्ट से मुराद ये होगा कि नींद पूरी नहीं करने लग जाना, बल्कि आपने आधा घंटे के लिए थोड़ा सा बैठ जाएं, लेट जाएं, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, जमीन पे सीधे आप लेट जाएं। सही है, उससे यह कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी, बंदा फ्रेश हो जाता है, करके देखिएगा। उसके बाद अगले 30 मिनट में आप उठेंगे, जाहिर सी बात है खाना खाना है तो थोड़ा बहुत खा लें, कोई दूध पीना है तो वो पी लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। अब आप पढ़ने बैठ जाएंगे 2 बजे, 2 बजे से 5:30 तक, ये 3.5 घंटे हैं आपके पास। यहां पे आप चैप्टर 12 को शॉर्ट और लॉन्ग के पोर्शन से या कह लें पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो मैं लॉन्ग बता चुका हूं सिर्फ इन्हीं को। ठीक है, हाँ अगर टाइम बच जाता है तो पास्ट पेपर एमसीक्यूज देख लीजिएगा, अगर टाइम नहीं बचता तो यहां पे पास्ट पेपर एमसीक्यूज करना कोई जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, आगे टाइम है। सही है, तो शॉर्ट और लॉन्ग को ही अच्छे से पहले तैयार कर ले। लो जी, यहां तक देखें आपके 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो गए शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अगर आपने एमसीक्यू साथ लेके चले हैं तो वो भी हो जाएंगे, नहीं हुए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो गए, अभी अगला दिन भी रहता है। अब इन 4 चैप्टर्स को ना ये देखें, 5:30 के बाद आपने असर की नमाज पढ़ी, आपके पास टाइम है, वहां पे आप गपशप कर सकते हैं। असर से मगरिब के बीच के टाइम, मगरिब से ईशा के बीच का भी आपके पास टाइम है गपशप करने का, यूट्यूब पे आने का या कोई गैस वगैरह देखने का, इसी तरह से जो मर्जी करना कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने खाना खा लेना है, खाना खाने के बाद यानी कि मगरिब और ईशा के बीच वाला जो टाइम है ना उसमें आप खाना खा लें। अब ईशा की नमाज पढ़ लें, खाना हजम हो जाएगी इतनी देर में, ईशा की नमाज पढ़ लें, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी चाय पी लें। ठीक है 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। उसके बाद 8:30 से आपने पढ़ने बैठ जाना है, या 9 बजे बेशक, 8:30 से 12:30 तक फिर से आपने पढ़ाई करनी है और इन 4 चैप्टर्स को आपने रिवाइज करना है। जो आपने तैयार किया है पूरे दिन में वो आप बेटा यहां पे लाजमी 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 रिवाइज करेंगे। अब आप 1 घंटे में अगर रिवीजन कर लेते हैं इन 4 चैप्टर्स की, या 2 घंटों में, बाकी जो आपके पास 1.5-2 घंटे बचेंगे उसमें आप करेंगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज। ये वो टाइम है, अगर यहां आप एमसीक्यूज नहीं कर रहे, ना कर रहे, यहां पे आपको टाइम मिल गया है, अच्छा खासा टाइम है। अगर रिवीजन आपकी जरूरत ही नहीं पड़ रही रिवीजन करने की, इन 4 चैप्टर्स को इतना अच्छे से तैयार कर लिया, तो फिर भी इस टाइम में सारे आप पास्ट पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर लें जो 15-16 इकट्ठे करके बैठे हैं। इस तरह से ये 4 चैप्टर्स भी हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी सारे तैयार हो जाएंगे। अब आप चुप करके 12:30 से 5:30 तक सो जाए। ठीक है, ये टाइम अभी मैंने आपके लिए नहीं रखा, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है जी, अब एक दिन गुजर गया, सो जाए, फिर से उठे अगले दिन यानी कि वेडनेसडे वाले दिन, फिर 6:30 से इसी टाइम को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, यहां तक आपके डियर स्टूडेंट्स 2 चैप्टर हो जाएंगे यहां तक। ठीक है, ये वाला 11 + 13, यहां 11 कर लें, यहां 13 कर लें, वो 2 चैप्टर यहां तक हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहां पे रेस्ट कर लेना है, 2-2.5-3 घंटे नींद पूरी करनी है। उसके बाद यहां पे जो टाइम होगा प्लस यहां पे जो टाइम होगा, चलें ये भी रहने दें, यहां पे जो टाइम होगा ना, इस टाइम में आपने उन्हीं 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। क्लियर, ये 2 भी आपको पक्के तैयार हो गए असर से पहले पहले। ऊपर वाले टाइम में तैयारी करनी है 2 चैप्टर्स की, इनकी, प्लस उसके बाद असर से जोहर से असर वाले टाइम में क्या करनी है, उन्हीं 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, बार बार उसमें कमी कोताही रहेगी तो देख ले। उसके बाद ये वाला जो टाइम होगा ना, यहां पे आपने आके इन 6 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। तो 6 चैप्टर्स को जब रिवाइज कर लेंगे तो इसका मतलब आप 85 तक पहुंच सकते हैं, आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो गई है। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठ के आपने 1 घंटा यहां पे इन सारी चीजों को देख के चले जाना है पेपर देने, इतनी सी बात थी। लो जी 100% आपकी तैयारी हो गई। तो इस तरह से आप इस प्लान को लेके चले, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आसान है और आप तमाम का पेपर बहुत अच्छा भी होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। आप भी हमारे लिए दुआ जरूर करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।